आनंद हुआ। किसने जन्म लिया? भगवान ने जन्म लिया। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, इसे आनंद स्वरूप कहा। आनंद उन भगवान के चरणों में है, इसलिए उन आनंद स्वरूप भगवान के चरणों में हमें जाना चाहिए। उन भगवान को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। भगवान और करते क्या? कोई भी व्यक्ति होगा तो कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, बिना करे तो रह नहीं सकता। तो भगवान क्या करते हैं? तो कहा विश्व उत्पत्ति हेतवे। क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, इस संसार को रचते हैं, हम तुम सब जीवों को रचते हैं, हम सबका पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। जैसे एक बालक होता है, खेलने के लिए वो एक घर बनाता है। उस घर में जब तक मन होता है तब तक वह खेलता है, और उसके पश्चात जैसे माँ ने आवाज लगा दी बेटा इधर आ जाओ, तो उसमें एक लाल मार के भाग जाता है। तो नाना उसे बनाते समय मोह हुआ और ना उसे मिटाते समय दुख हुआ। हम लोगों के यहाँ पर जब कोई बालक जन्म लेता तो हम प्रसन्न होते हैं, और जब हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं तो अभिमान आ जाता है कि हम पाल रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति भगवत धाम हो जाता है तो हम दुखी होते हैं, परंतु भगवान ना तो प्रसन्न होते हैं ना दुखी होते हैं, ना अभिमान करते हैं, सारे संसार का पालन करते हैं, सारे संसार को बना रहे हैं। कितने ही बड़े साइंटिस्ट से ये कह दिया जाए, वैज्ञानिक से ये कह दिया जाए कि आप हमारे एक रोम का बाल बना दो, हमें मत बनाओ, जीव को मत बनाओ, केवल हमारे अंग का एक रोम बना दो, तो वो कितना ही कुछ कर ले। जैसा भगवान ने बनाया है वैसा रोम बना नहीं सकता। अवश्य नकली बाल बना सकता है, परंतु असली रोम बना नहीं सकता, बाल बना नहीं सकता। ये सब कौन कर रहा है? अगर कोई कहे आज कि हमने तो भगवान को देखे नहीं, हम तो नहीं मानते कि भगवान कहाँ रहता है, कहाँ है, कैसा है, तो सबसे बड़ा प्रमाण हम जीव ही हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम्हारा भगवान रहता कहाँ है, दिखता कैसा है और करता क्या है? 3 प्रश्न किए। बीरबल को प्रश्नों का उत्तर नहीं आया। उसने कहा मैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर कल दूंगा। घर पर आया, बहुत चिंतित था। उसके पुत्र ने पूछा पिताजी क्या हो गया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? कहा बेटा राजा ने 3 प्रश्न किए हैं, अगर मैंने उनका उत्तर नहीं दिया तो कल मुझे दंडित किया जाएगा। बालक ने कहा पिताजी आप हमें ही बता दीजिए, हो सकता है हम कोई सहायता कर दें। बीरबल ने कहा जब वो प्रश्न को उत्तर मुझे नहीं आ रहा तो तुम्हें कैसे आएगा? पुत्र ने कहा नहीं पिताजी आप एक बार बताइए तो। बीरबल ने तीनों प्रश्नों को बताया।
बालक ने कहा, आप जाकर कह देना अकबर से कि इन प्रश्नों का उत्तर तो हमारे बालक दे दिया करते हैं, हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वापिस से बीरबल गया, दूसरे दिन कहा मेरा बालक इन प्रश्नों का उत्तर देगा। राजा साहब राज्यसभा में आए तो उस समय वह बालक भी आ गया। राजा ने वही 3 प्रश्न उस बालक से कर दिए, तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा भगवान रहता कहाँ है? बालक ने कहा, हमारे भारत में ऐसी परंपरा है, कोई व्यक्ति आए तो पहले उसका आतिथ्य सत्कार किया जाता है, तो आप पहले हमारा आतिथ्य सत्कार कीजिए, उसके पश्चात आप बताएंगे कि भगवान कहाँ रहता है। राजा ने दूध मंगवाया। अब वह जो बालक था उस दूध में अपनी उंगली को उठाया और उठाकर घुमाने लगा। राजा ने कहा, दूध तो हम पिलाने के लिए लेकर आए थे कि इसको पी लो, और तुम तो उसमें उंगली घुमाए जा रहे, क्या ढूंढ रहे हो? तो उस बालक ने कहा, आप बताइए राजा साहब, इस दूध में घी है कि नहीं? राजा ने कहा, बिल्कुल घी तो है इस दूध में, परंतु उस घी को निकालने के लिए कुछ प्रक्रिया होती है। जब कहीं दूध से घी निकलता है तो इसलिए अभी दूध में से घी नहीं निकल सकता। तो कैसे निकलेगा? तो कहा, पहले इस दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर इसको जमाना पड़ेगा, फिर इसको मंथन करना पड़ेगा, और जब मथा जाएगा उसमें से माखन निकाला जाएगा, और जब माखन निकाला जाएगा उसको गर्म किया जाएगा, जब गर्म कर लेंगे तब घी निकलेगा। तो उस बालक ने कहा, मेरे प्रभु, मेरे नाथ भी ऐसे ही नहीं दिखते, वो इस संसार में ही है, परंतु इस संसार से बाहर निकालने के लिए पहले मंथन किया जाएगा, दही को अपने आप को भक्ति के द्वारा जमाया जाएगा, फिर मंथन किया जाएगा, उसमें से माखन निकलेगा, उससे गर्म होगा, तब मेरा ईश्वर प्रकट होगा, मेरा भगवान सामने आएगा। जब एक साधारण घी निकालने के लिए इतनी सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है, तो फिर वो भगवान को निकालने के लिए, भगवान को प्रकट करने के लिए क्या कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? अवश्य करनी पड़ेगी, तब वो भगवान सामने आएंगे। वो भगवान कहीं और नहीं है, मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में ना तीरथ में। मैं कोई तीरथ में नहीं हूँ, ना एकांत निवास में, मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो भगवान को ईश्वर कहीं नहीं है, वो भगवान हमारे ही हृदय में बैठे हुए हैं। भारत के कंकड़ कंकड़ में शंकर है। भगवान हमारे ही पास हैं, बस केवल मात्र हमें उन्हें प्रकट करना है, उन्हें सामने लाना है। भगवान कहीं गए तो ना है, हमारे आत्म स्वरूप है भगवान। राजा ने कहा, ठीक है, दूसरा प्रश्न बताओ, भगवान दिखता कैसा है? उस बालक ने कहा, हमारा भगवान
दिखता कैसा है, उसके इतने अनंत रूप हैं कि धूल के कण गिने जा सकते हैं, पर भगवान के रूपों को नहीं गिना जा सकता। दूध को एक प्लेट में डाल दिया, कहा बताओ ये दूध कैसे आकार का, ये दूध कैसा दिखता है? कहा इसका कोई आकार नहीं है, ये तो प्लेट जैसा डल गया, इसलिए प्लेट का दूध हो गया। गिलास में डाला, गिलास का दूध हो गया। तो फिर वैसे ही हमारे प्रभु हैं, हमारे भगवान हैं, उनका कोई आकार नहीं है। जिस रूप में भक्त भजते हैं, भक्त पुकारते हैं, भगवान उसी रूप में आ जाते हैं, उसी रूप में आ जाते हैं। वो करता क्या है? तो कहा प्रभु वो क्या करता है? अरे मैं गुरु हूँ और तुम मेरे शिष्य हो, मैं आपको अभी उपदेश दे रहा हूँ। आप मुझसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो और मैं नीचे सिंहासन पर बैठा हूँ, इसलिए पहले मुझे ऊंचे सिंहासन पर बिठाओ, उसके बाद प्रश्न करना। राजा उतरा और उतरकर उसने उस बालक को अपने राज सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं हाथ जोड़कर खड़े हो गया। बालक ने कहा यही तो प्रश्न का उत्तर है, यही तो प्रश्न का उत्तर है। 1 मिनट में वो राजा से रंक और रंक से राजा कर सकता है, 1 मिनट में। विश्व उत्पत्ति आदि है, विश्व की उत्पत्ति वो भगवान कर रहा है। मल्लुकदास जी से सदैव कुछ न कुछ देते ही रहते, और एक आदत थी, देते समय अपने नैनों को नीचा कर लिया करते। किसी ने पूछा महाराज इतना दान करते हैं आप, और जब दान करते तो उस समय आप अपने नेत्रों को नीचा क्यों कर लेते हैं, क्या कारण है इसका? तो कहा भैया देन हार को और है, देत रेत दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे ने। देने वाला कोई और है, दिन रात दे रहा है, और हम अपने आप पर भरम कर रहे हैं कि हम दे रहे हैं। हम किसी को क्या दे सकते हैं? पालन भगवान कर रहे हैं। तापत्राय विनाशाय, भगवान की शरण में जाने से क्या होता है? तीनों प्रकार के ताप, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जितने प्रकार के ताप हैं वह सब ताप नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का ना व्यापा। कितने ताप? दैहिक, दैहिक का मतलब होता है अपना शरीर है। अपने शरीर से कभी बुखार आ जाता है, कभी पैर दर्द करते हैं, कभी सिर दर्द करता है, कभी पेट दर्द करता है। दैहिक ताप इस शरीर के दिए हुए दुख हैं, ये भगवान की शरण में जाने से समाप्त हो जाएंगे। दैविक, कभी भूकंप आना, कभी बहुत तेज गर्मी पड़ना, कभी बहुत ज्यादा सर्दी पड़ना, ये देविक देवताओं के दिए हुए ताप हैं। और भौतिक, चिंतित होना, डिप्रेशन में चले जाना, ये भौतिक ताप है। इन सब तापों से भगवान वो ईश्वर दूर कर देते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, और भगवान को हम प्रणाम करते हैं। प्रथम श्लोक में भगवान को प्रणाम किया गया, दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया है, जिनकी कथा हम कल सुनेंगे विस्तार पूर्वक।
उन श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाई। और जब परीक्षित जी महाराज को सुनाया तो उनका कल्याण हो गया। वो भगवत धाम को गए। जब भगवान के धाम गए तो उस समय ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, अरे भैया ये कैसे संभव हो गया? अकाल मृत्यु हुई, सर्प के काटने से मृत्यु हुई, उसके पश्चात भी ये नरक नहीं गया, ये भगवत धाम को गया। ये कैसे संभव हो सकता है? भागवत जी को लिया, एक तराजू में भागवत जी रख दी, दूसरे पलड़े में संसार के सारे भोग रख दिए। पर भागवत जी का जो पलड़ा था वो जरा भी नहीं उठा, वहां था वहीं के वहीं रहा। जो भागवत प्रदान कर सकती है वह कोई और भोग विलास की वस्तु हमें प्रदान नहीं कर सकती। जो सुख संसार की सारी वासनाएं, संसार के सारे सुख मिलकर हमें सुखी नहीं कर सकते, और वह सुख श्रीमद् भागवत महापुराण प्रदान कर देती है। उसका पलड़ा भारी रहा। ताज सर्ग अपवर्ग सुख, धरिया तुला एक अंक, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। संसार के सभी विषय, भोग वासना सभी एक तरफा रख दी जाएं और सत्संग का केवल मात्र एक अक्षर एक तरफा रख दिया जाए तो वो उस एक अक्षर की बराबरी संसार की सारी भोग वासना नहीं कर सकते। इस संसार में किसी को अगर सुख चाहिए, किसी को अगर आनंद चाहिए तो वो भगवान की शरण ले, भगवान की शरण में जाए। अपना कल्याण चाहता है तो भगवान की शरण में जाए। परीक्षित जी महाराज का कल्याण हो गया, भगवत धाम हो गए। ब्रह्मा जी ने जब ये देख लिया तो निश्चय कर दिया कि भैया इस संसार सागर से पार जाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण नौका के समान है। जैसे नाव नदी से पार कर देती है, वैसे जो भी इस कथा को सुनेगा वह इस संसार सागर से पार हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। जब श्री परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे तो उस समय देवतागण आए थे अमृत लेकर। आप इस अमृत को इन देवताओं को पिला दो, आप इस अमृत को परीक्षित जी महाराज को पिला दो और हमें जो कथा रूपी अमृत है वह हमें पिला दो। तो उस समय देवांज हंसहा, श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं की हंसी उड़ा दी। कहाँ शुदा कहाँ कथा, कहाँ कांच कहाँ मणि, कहीं कांच मणि की बराबरी कर सकती है, कहीं कथा और सुधा की बराबरी हो सकती है। कहाँ कथा रूपी अमृत और कहाँ ये साधारण अमृत, संभव ही नहीं है। देवांज हंसा, देवताओं की हंसी उड़ा दी, भगा दिया। कहा देवता तुम लोग इस सत्संग की, इस कथा के अधिकारी ही नहीं हो, तुमने इस कथा में भी व्यापार प्रारंभ कर दिया।
तुम इस कथा के अधिकारी नहीं, चले जाओ यहाँ से। वही कथा परीक्षित जी महाराज को सुनाई और उनका कल्याण हो गया। एक बार श्री सौनक आदि ऋषियों को श्री नारद जी महाराज मिले। जैसे नारद जी महाराज मिले तो सौनक आदि ऋषियों ने एक प्रश्न कर दिया, पूछने लगे, कथम ब्राह्मण दीन मुखा, ब्राह्मण देवता आप इतने दीनहीन मुख क्यों हैं? आपका मुख इतना उदास क्यों हो रहा है? कुतश्य गमनम, कहाँ जा रही हैं आप? इतनी तेजी में, इतनी जल्दी जल्दी में आप कहाँ जा रहे हैं? और आप चिंता तो हो रहे हैं, आपका मुख उदास हो रहा है, और इस प्रकार से एक वृद्ध संत का मुख उदास हो, ये उचित बात नहीं है, ये बहुत अनुचित बात है। एक गृहस्थी उदास हो, दुखी हो तो ठीक भी है, परंतु एक भक्त उदास हो तो ये ठीक नहीं है। नारद जी मन में सोचने लगे, अरे सनत कुमारों, तुम्हें जब पता चलेगा कि हम किस कारण से उदास हैं तो तुम स्वयं ही कहोगे कि भैया ये उदास होना, ये दुखी होना शोभनीय है। तो किस बात का नारद जी को उदासी है, किस बात का दुख है? नारद जी कहते हैं, मैं इस संसार को सबसे उत्तम लोक मानकर, सबसे अच्छा लोक मानकर भ्रमण करने के लिए आया। ब्रह्म लोक छोड़कर मैं इस मृत्यु लोक में आया, परंतु जब मैं आया तो मुझे कहीं भी मन की शांति नहीं मिली, कहीं भी मन की शांति नहीं मिली। पुष्करम च परागम, काशी गोदावरी, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम शेषु वंदनम। इतने सारे तीर्थों में गया, परंतु मुझे कहीं मन की शांति नहीं मिली। जहां देखा वहां इस कलयुग का बोलबाला देखा, तांडव देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। सत्यम नास्ति तपः शौचम दायानम न विद्यते, उदर वर्णो जीवाः बारकः कूटभाषणा। सत्यम नास्ति तपः, कहीं सत्य नहीं है, कोई सत्य नहीं बोलता, ना कहीं तप दिखता है। आज अगर किसी को हवन में दिन भर बिठा दिया जाए, पूरे दिन के लिए बिठा जाए, तो शाम तक तो उसको मरने जैसी हालत हो जाएगी, भाग ही जाएगा, तप नहीं कर सकते। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम, सोच नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया भी नहीं है, एक दूसरे पर दया नहीं करते। दानम न विद्यते, दान भी नहीं है। तो कहा भैया बहुत लोग दान करते हैं, तो कहा नाम के लिए करते हैं, वहां पर भी स्वार्थ जोड़ दिया, बिना स्वार्थ के कोई कार्य नहीं करते। उदर भंडो जीवाः बारका कूटभाषणा, अपने पेट भरने के लिए, अपने पेट के लिए हजारों बार झूठ बोलना पड़े, कितने ही बार झूठ बोलना पड़े, बात बात में भी झूठ बोल देंगे, क्योंकि जीवन निर्वाह करना है भैया। केवल अपना पेट भरना चाहते हैं, फिर धर्म कहीं जाए, सत्य कहीं जाए, कोई परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं। ये सब कलयुग में हो रहा है। कलयुग एक ऐसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माँ बाप को बेटा
ठोकर लगा रहा है। कलयुग कैसे उल्टे गंगा बहा रहा है, कलयुग कैसे
आपको पता है प्रेम से क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? प्रेम से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे भैया, प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब ये 7 दिन तक लगातार चलेगा। कितने दिन तक? 7 दिन तक। जब भी बोले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो आपको क्या बोलना है? राधे राधे। ठीक है, क्योंकि हम बरसाने वाले हैं। आपको राधे राधे सिखा कर ही जाएंगे। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। ये कलयुग बहुत उल्टी गंगा बहा रहा है। इस कलयुग के ही तो कार्य हैं कि आज हमारी कन्याएं बिक्रे होने लगी, बेची जाने लगी। अन्न का बिक्रे हमारे भारत में कभी नहीं होता था, परंतु आज अन्न का बिक्रे हो रहा है, अन्न को बेचा जा रहा है। अट्ट सूला जनपदा शिव सूला दुजाए तहा, कामन्ना के सूलन्य। नहीं होना चाहिए वह कार्य होने लगा। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, मैं बहुत दुखी था, दुखी होकर मैं श्री वृंदावन धाम पहुंचा। सारे संसार को घूमते घूमते श्री नारद जी महाराज वृंदावन पहुंचे। अब वृंदावन में भी उन्हें एक केतुक देखने को मिल गया, एक आश्चर्य देखने को मिल गया। वो आश्चर्य ये था कि एक स्त्री थी, युवा स्त्री, जवान स्त्री, वह बैठी हुई थी। उसकी गोद में 2 बालक सो रहे थे जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त थे। नारद जी महाराज वहां से निकल के जाने लगे, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में अगर बिना कारण से किसी स्त्री से बोल दिया तो बिना कारण के बोल नहीं सकते जब तक वो आगे से नहीं बोले। एक महाराज जी वो बोलते थे, एक व्यक्ति है वो बोलता था, स्त्री ऐसी होती है कि अगर ट्रेन में जा रहे हैं और गलती से बेचारे कोई सो गया और सिर झुक जाए तो पहले तो खुद मारेगी, फिर 2-4 से। और आदमी इतना अच्छा होता है कि कोई स्त्री अगर सो जाए ट्रेन में और सिर रख ले तो इलाहाबाद जा रहा होगा तो जहां स्त्री जा रही वहां चला जाएगा। श्री नारद जी महाराज भक्ति देवी से बोले नहीं, निकल के जाने लगे। तो भक्ति देवी ने हाथ जोड़कर कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठिमचिन्त्यमपि नासाय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। हे संत महाराज, आप 2 क्षण और ठहर जाइए, रुक जाइए। क्यों? कोई फायदा है? हाँ, बिल्कुल फायदा है। आपके दर्शनों से मुझे शांति मिल रही है। मैं बहुत दुखी थी, आपके दर्शनों से मुझे शांति मिल रही है। और साधु संत तो ऐसे होते हैं जहाँ से निकल जाएं और वहाँ से उन व्यक्तियों का कल्याण कर देते हैं, उनके दुखों को दूर कर दिया करते हैं। तो आप मेरे दुख को भी दूर करते जाइए। नारद जी ने पूछा, देवी आप अपरिचित हैं अभी, आप पहले अपना परिचय तो कराइए, आप हैं कौन? भक्ति देवी कहती है, उत्पन्नम निर्वर्णम सहाम बुद्धि कर्नाटके गतः, कच्चित कच्चित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। मैं उत्पन्न द्रविड़ देश में हुई, कर्नाटक में पली बड़ी और महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई, परंतु गुजरात में जब से आई तब से मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई, अंग भंग हो गई। तो ऐसा क्या था कि जहाँ भक्ति देवी जाने पर भक्ति देवी सेम
बेअंग हो गई, वृद्ध हो गई, तो क्या था ऐसा गुजरात में? तो कहा गुजरात में इतने पाप थे कि स्वयं भक्ति देवी भी वहां वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई, ज्ञान वैराग्य वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। तो गुजरात फिर अब भी होगा वो ऐसे ही, उसमें अब भी पाप होगा? तो कहा नहीं, जब तक भक्त नहीं होता तब तक ही वो देश पाप में रह सकता है, पापी रह सकता है। पर जिस समय भक्त ने जन्म ले लिया, उस देश के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ भक्त आ गया उस देश में पाप ही नहीं बचते। और जब से नरसिंह मेहता जी ने गुजरात देश में जन्म लिया, तब से वहां के सारे पाप नष्ट हो गए, सारे पाप समाप्त हो गए। ये होती है भक्त की महिमा। तभी तो कहते हैं भक्त जहां जहां जाता है वहां वहां पाप का नाश, पुण्य का उदय और दुखियों का दुख दूर करता है। एक बार गुरु नानक जी कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक गांव मिला। उस गांव में बड़े पापी लोग रहते थे, बहुत पाप ही पाप करते थे, रात दिन पाप ही पाप किया करते थे। नानक जी महाराज गए तो इनका बहुत अपमान करने लगे, गाली देने लगे। परंतु गुरु नानक जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद में कह रहे हैं कि तुम लोग प्रसन्न रहो, खुश रहो और यहीं पर रहो। उनका एक शिष्य उनके साथ था। दूसरे गांव में गए तो दूसरे गांव में बड़े भक्त व्यक्ति, हर एक व्यक्ति भक्त। गुरु नानक जी को प्रणाम किया सबने, पूजा आरती की, तो उनको आशीर्वाद में कहा तुम्हारा गांव उजड़ जाए, तुम इस गांव में न रहो, सब अलग अलग हो जाओ। उस शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, गुरुदेव जो पापी लोग थे उनको आपने कहा कि तुम्हारा गांव बसा रहे, तुम यहीं रहो, और जो धर्मात्मा लोग थे उनके लिए बोल रहे कि तुम यहाँ से चले जाओ, इसका क्या कारण है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा इसका ये कारण है, अगर एक पापी बाहर जाएगा तो हजारों पापियों को उत्पन्न करेगा, और एक धर्मात्मा बाहर जाएगा तो वो हजारों धर्मात्माओं को उत्पन्न करेगा। इसलिए मैंने ऐसा आशीर्वाद दिया। भक्त जहां जहां जाता है वहां भक्तों को प्रकट कर देता है, और पापी व्यक्ति जहां जहां जाता है वो भक्ति देवी ने कहा नारद जी ये जो दो पुत्र हैं ये दोनों पुत्र मेरे हैं, ज्ञान और वैराग्य। देखो माता तो यौवन अवस्था को प्राप्त है और पुत्र इस समय वृद्ध अवस्था को प्राप्त है। होना ये चाहिए कि माँ वृद्ध हो बालक जवान हो, परंतु इस समय माँ तो जवान है और बालक वृद्ध है। ये उल्टी गंगा केवल कलयुग में ही बह रही है। तो आप कृपा करें। नारद जी ने कहा ये कैसे संभव हुआ? आप वृद्ध थी तो आप जवान कैसे हुई, और ये ज्ञान वैराग्य वृद्ध के वृद्ध कैसे रहे? तो कहा जब मैं गुजरात से भागी
नव युवती हो गई। तो कहा कि वृंदावन की रज के स्पर्श से आप नव युवती हो गई, तो ये ज्ञान वैराग्य क्यों नहीं हुए? तो कहा वृंदावन में भक्ति तो घर घर नाच रही है, परंतु वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति की उपासना करते हैं, और वहां अगर कोई पहुंच जाए तो उसे ज्ञान नहीं रहता कि ये मेरा ससुर है, कि ये सास है। बहुत भक्त लोग जाते हैं, बहुत बस भरा भरा कर श्रीधाम वृंदावन जाती हैं, तो वहां पर जाकर सब नाचते हैं। और आपने देखा ही होगा कि आपके घरों में बहू बेटियां इतना पल्लू ढांक के रहती हैं, पिता के सामने बोलती नहीं है, ज्यादा आती नहीं है। और जब वृंदावन पहुंच जाती हैं तो वृंदावन में याद नहीं रहता, सास साथ में ससुर साथ में नाचने लग जाती हैं। तो वहां ज्ञान नहीं है, वहां वैराग्य नहीं है, वहां केवल मात्र भक्ति है, केवल मात्र भक्ति। इसलिए ज्ञान वैराग्य चेतन अवस्था को प्राप्त नहीं हुए। भक्ति देवी ब्रज रज के स्पर्श से नव युवती हो गई, तो इसमें भक्ति देवी की महिमा नहीं है, उस वृंदावन धाम की महिमा है, उस ब्रज रज की महिमा है कि उसने भक्ति देवी के जो पाप लग गए थे उन पापों को दूर कर दिया रज स्पर्श मात्र ने। एक बार मुक्ति देवी भगवान श्री कृष्ण के पास गई और जाकर कहने लगी, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ, पड़ी रहो वृंदावन के कोने में मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति ने कहा, हे गोपाल जी आप मेरी मुक्ति बताइए। भगवान ने कहा, इस वृंदावन के एक कोने में पड़ी रहो, तुम भी मुक्त हो जाओगी। जहां मुक्ति भी मुक्त हो जाती है वहां फिर मुक्ति की क्या आवश्यकता है। ऐसी वो ब्रज रज है, ऐसी वो ब्रज भूमि है। अगर कोई उस ब्रज रज को रोज सिंदूर में लगाकर अपने मांग में भरता है ना, तो उसका स्वाग कभी उजड़ता नहीं है। इतनी उस ब्रज रज की महिमा है। जो अपने चंदन में मिलाकर नित्य प्रति उसका तिलक करता है ना, उस व्यक्ति वो कहीं पे भी चला जाए, किसी भी काम में चला जाए, उसका काम कभी भी रुकता नहीं, वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। इतनी ब्रज रज की महिमा है। ब्रज रज की महिमा तो क्या कहें, उस वृंदावन धाम की महिमा तो क्या कहें। वो वृंदावन धाम जहां आज भी श्री ठाकुर जी श्री राधा रानी नित्य निवास कर रहे हैं, नित्य विहार कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि भगवान हुए थे, हम कहते हैं कि भगवान आज भी उस वृंदावन में है। वृंदावन से कहीं भगवान गए थोड़ू ना है, भगवान तो वही है। वृंदावन में निधि बने हैं, बहुत सुंदर बने हैं, बहुत भक्तगण जाते हैं महादर्शन करने के लिए। आज भी रात में निधि वन में 7 ताले डाले जाते हैं। कभी भी चले जाना, रात की जो शयन आरती है, शयन आरती के समय आपके सामने 7 ताले डाले जाएंगे। और सवेरे आप 5 बजे चले जाना, मंगला आरती के समय आपके सामने वो सातों के सातों ताले खोले जाएंगे। आप स्वयं वहां पर देखना कि जो लड्डू प्रसादी जो होती है वो लड्डू बिखरा हुआ पड़ा होता है। किसी ने खाया है और किसी ने फैलाया है। वहां वस्त्र रखे जाते हैं, साड़ी रखी जाती है, भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र रखे जाते हैं। वो सब साड़ी वो वस्त्र मानो किसी ने जल्दी जल्दी में उतार के फेंक के चला गया हो, ऐसी पड़ी हुई मिलती है। वहां पर जो 16 श्रृंगार रखा जाता है, झुमका कहीं पड़ा है, कंगन कहीं पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, ऐसा मिलता है। वृक्ष के बहुत सारे पत्ते झड़े हुए मिलते हैं,
मानो वो वृक्ष भी गोपियां बन के भगवान श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी के साथ विहार किया है, लीला की है। दतौन रखी जाती है, वो दतौन चबी हुई मिलती है। पान का बीड़ा रखा जाता है, वो पान का बीड़ा खाया हुआ मिलता है। आज भी अगर कोई कहे कि भगवान हुए थे, ऐसा मत कहो, भगवान तो आज भी वृंदावन में है, आज भी वृंदावन में है। भगवान ने स्वयं कहा है, वृंदावन तज अनंत न जइयो मोहि नंद बाबा की आन। मैं अपने नंद बाबा की कसम खा के कहता हूं कि मैं वृंदावन छोड़ के कभी जाऊंगा नहीं। उस वृंदावन धाम की महिमा है, आज भी ठाकुर जी वहां नित्य विहार कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति था, बाहर से आया हुआ था, तो बाहर से व्यक्ति कभी तो आता नहीं था। उसकी पत्नी ने बहुत मना कर लेकर आई थी कि चलो वृंदावन धाम जाने से कल्याण हो जाएगा, एक बार जाओगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, आप एक बार बस वृंदावन धाम चलो। तो जैसे तैसे वो व्यक्ति आया बेचारा। अब आया तो वहां पर क्या हुआ, एक बैल जा रहा था। उस बैल ने, क्योंकि उसका मृत्यु समय आ गया था, तो वह बैल के सींग मारने से मर गया। मर गया तो ये तो बुरा हो गया, परंतु क्या ब्रज से बाहर रहता तो मरता नहीं, मरता तो अवश्य परंतु नरक जाता। तो अब कहाँ गया, तो कहा अब वो स्वर्ग चला गया। कहाँ चला गया, स्वर्ग। क्यों गया, कैसे गया, तो कहा जो बैल था ना जिसने सींग मारा था, उस सींग में थोड़ी सी ब्रज रज लगी हुई थी, और जैसे ही सींग मारा ब्रज रज अंदर गई और ब्रज रज के स्पर्श मात्र से वो भगवत धाम को चला गया, भगवान के धाम चला गया। ये ब्रजरज की महिमा है। जो नरक में जाने वाला, जिसने कभी भजन नहीं किया, वृंदावन में भाव भी नहीं, जबरदस्ती पत्नी लेकर आई, फिर भी वो भगवत धाम को गया। ये वृंदावन उस ब्रजरज की महिमा है। वृंदावन संयोगात पुनः स्तवम तारुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र चा। धन्य है वो वृंदावन धाम, जहां आज भी घर घर भक्ति नित्य कर रही है। आज भी संसार से सबसे अधिक भक्ति है तो वो है वृंदावन धाम में। वहां का बच्चा बच्चा भक्ति कर रहा है, और धाम में भक्ति करनी नहीं पड़ती, वहां तो भक्ति सहज ही हो जाती है, सहज में हो जाती है। हमारे वृंदावन में अगर जाओ तो आपको माला लेने की जरूरत नहीं है। आप जहां से निकल जाओगे तो राधे राधे बहन जी, राधे राधे भैया जी, साइड भी चाहिए किसी को तो राधे राधे भैया साइड, ऑटो चाहिए तो राधे राधे भैया यहाँ से वहां जाना है, राधे राधे भैया ये स्थान का पता कहाँ पर है। भजन करना नहीं पड़ता, वृंदावन में सहज भजन चलने लगता है, अपने आप भजन होने लगता है। धाम की यही तो महिमा है, यही तो श्रेष्ठता है कि धाम भजन कराता है, और वहां जबरदस्ती मन लगाने की जरूरत नहीं कि राधे राधे बोलना ही पड़ेगा। नहीं, तुम तो घर से बाहर, बस कमरे से बाहर हुए कि शुरू हो जाएगा राधे 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 राधे, बस राधे राधे। प्रयागराज को राजा बनाया गया, सारे तीर्थ बधाई देने के लिए गए, पर वृंदावन धाम नहीं गया तो प्रयागराज को बहुत तेज गुस्सा आ गया। भगवान श्री कृष्ण के पास गया शिकायत लेकर, महाराज सारे तीर्थ आए पर वृंदावन धाम नहीं आया। तो भगवान ने कहा, भैया तुझे तीर्थों का राजा बनाया गया, अपने घर के राजा नहीं बनाया, तुझे अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन मेरा घर है, वो कोई तीर्थ नहीं है। और कोई व्यक्ति क्या अपने घर को छोड़कर कहीं जाता है? नहीं जाता, वो तो सदैव अपने घर में रहता है। संसार में कहीं भी घूमते फिरते वृंदावन चले जाना, और जब आप वृंदावन जाओगे तो भगवान अपने घर में ही मिलेंगे, अपने घर में ही है वो। बहुत सुंदर वृंदावन धाम है, और उस वृंदावन की तो क्या महिमा कहें। हम तो भगवान से बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर उन नाथ से प्रार्थना करते, हे नाथ बनइयो तो मोहे बंदर वृंदावन को, मुझे बंदर भी बनाना तो वृंदावन का बनाना।
और बनइयो अगर एक वृक्ष बनाना तो बनइयो वृंदावन को, जहाँ श्री राधा रानी घूमेंगी फिरेंगी, उनकी रज से धूल उड़ उड़ के मेरे ऊपर आ जाएगी और मैं धन्य हो जाऊंगी, मैं धन्य हो जाऊंगी। धन्य है वृंदावन। राधे राधे जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पाए रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पाए रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे, वृंदावन वृंदावन धाम पाए रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पाए रटे जा राधे राधे। वको बेड़ो हो जाए पार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की। राज बिचारो रो दो, न हो तो इस राज बिचारो रो दो, नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे, नहीं हो तो दशराज रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे, मत जानो गुड़ का चीला, या वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ का चीला, यम ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे, यम ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार,
तो जीवन है तेरा, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे। यह व्रत की अजब कहानी, यहाँ घट घट राधा रानी, यह व्रत की अजब कहानी, यहाँ पल पल राधा रानी, राधे ही कृष्ण मुरारे, जपे जा राधे राधे, राधे ही कृष्ण मुरारे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, गाये जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे, ओ रटे जा राधे राधे, ओ रटे जा राधे राधे, ओ रटे जा राधे राधे। भागवत महापुराण की जय, सतगुरु दयाल की। मन चल रे वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे श्याम। प्रेम से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, क्या बात है। ये राधे राधे का नाम एक ऐसा है जो कभी पुराना नहीं होता। जितनी बार हम लेते जाएंगे उतना नया होता जाता है, नया जाता है। वो वृंदावन धाम धन्य है। श्री धाम वृंदावन में तो वहां से जब मथुरा वापस गए तो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कृष्ण आप मुझे कुछ मत देना, बस एक चीज दे देना। वो चीज क्या है कि वहां वृंदावन का मैं ये नहीं कहता कि राजा बना देना, मैं वृंदावन के ये भी नहीं कहता कि बहुत बड़ा वृक्ष बना देना, कोई गौ बना देना, कोई ऐसी चीज बना देना। आप मुझे छोटा सा वृक्ष बना देना, वहां का छोटा सा पौधा बना देना मुझे वहां का। प्रभु जब आप राधा रानी के साथ विहार करोगे, गोपियों के साथ विहार करोगे, तो जब मैं छोटा सा रहूंगा ना तो आप सबकी चरणों की धूल उड़ उड़ कर मेरे शीश पर चढ़ेगी। बड़े बड़े संत लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग उस वृंदावन में छोटा सा वृक्ष बनना चाहते हैं, एक पत्थर बनना चाहते हैं। कभी भी वृंदावन जाओ
ठाकुर जी कृपा करें कि आप सबको जल्दी से जल्दी वृंदावन बुलाएं, वहां अपने नैनों से नैना मिलाएं। कहते हैं बांके बिहारी से नैना जिसके मिल गए फिर बात ही क्या है। आपको दर्शन दें तो वहां पर अगर जाओ तो कभी किसी वृक्ष का पत्ता मत तोड़ना, डाली मत तोड़ना। वो एक वृक्ष नहीं है, वो संत हैं, बड़े बड़े संत भगवान के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, वृक्ष बने हुए हैं। गोपियां हैं, गाल वाल हैं, वो सब वृक्ष नहीं है। वो चिन्मय वृंदावन आज भी वहीं पर है। लोग जाते हैं तो जाकर सोचते हैं कि अरे ये तो हमारे जैसा, हमारे शहर जैसा ही वृंदावन है, साधारण वृंदावन है। परंतु सच तो ये है कि हमारी आंखें साधारण हैं, वृंदावन तो चिन्मय वृंदावन है। हम उस चिन्मय वृंदावन को, उस आनंद स्वरूप वृंदावन को, उस भगवान के धाम को अपनी इन साधारण आंखों से देख नहीं सकते। उसके लिए हमें अपनी आंखें भी ऐसी बनानी पड़ेंगी, दिव्य आंखें बनानी पड़ेंगी। वो दिव्य आंखें कब बनेंगी? जब हम दिन रात भगवान की याद में आंसू प्रवाहित करेंगे। इन आंखों से भगवान की याद में अश्रु प्रवाहित होंगे तो इनकी जो साधारण क्रिया है वह बह जाएगी, और जो दिव्य प्रगट वृंदावन है वो हमें इन्हीं आंखों से दिखाई देने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। पर कब? जब तक हम इन आंखों को, इन साधारण आंखों को हटाकर जब तक दिव्य आंखें नहीं लाएंगे तब तक वह दिव्य वृंदावन हम नहीं देख पाएंगे। भक्ति देवी उस वृंदावन के स्पर्श से ही नवयुवती हो गई। भक्ति देवी कह रही है, महाराज, नारद जी महाराज, आप मुझे ये बताइए कि इस कलयुग में इतने ही दोष थे, इतना ही पापमय ये कलयुग था, तो फिर इसे परीक्षित जी महाराज ने भगा क्यों नहीं दिया? इसे यहाँ पर रहने क्यों दिया? भगा देना चाहिए था। तो नारद जी कहते हैं, परीक्षित जी महाराज सार ग्रहित राजा हैं, सार सार को ग्रहण करते हैं और जो दोष होता है उसे छोड़ देते हैं। तो इस कलयुग में क्या सार देख लिया? ऐसा क्या था इस कलयुग में? यत् फलम नास्ति तपसा न योगिन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपः, जो फल तप करने से नहीं मिलता सतयुग में, जो फल समाधि से नहीं मिलता, पूजा पाठ आदि करने से नहीं मिलता, वही फल कले केशव कीर्तनात्, वही फल कलयुग में केवल मात्र भगवान के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। ये सार था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि इस कलयुग से पार जाने के लिए क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर
नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरे पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। गोस्वामी जी ने क्या कहा? कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। कलयुग में केवल मात्र नाम का आधार है। भगवान नाम लो और भवसागर पार हो जाओ, केवल नाम का आधार है। इसमें बहुत अधिक समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं कि हजारों वर्षों आंख बंद करके बैठे रहो तब भगवान मिलेंगे, नहीं। बहुत अधिक पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत सारे हवन किए जाएंगे, बहुत सारी पूजा की जाएगी तब भगवान मिलेंगे, नहीं। बहुत सारा जप किया जाएगा, एक स्थान पर बैठकर जब भगवान मिलेंगे, ऐसा भी नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, इस कलयुग में केवल नाम का आधार है। बस तुम भगवान का नाम लेते जाओ, खाते पीते उठते बैठते चलते नाम लेते जाओ, बस नाम लेते जाओ। और नाम लेते रहोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, इस संसार सागर से पार हो जाओगे। इसी कारण से हे देवी, परीक्षित जी महाराज ने इस कलयुग को यहाँ संसार में रहने दिया, अपने राज्य में रहने दिया। भक्ति देवी ने कहा, नारद जी अब परीक्षित जी महाराज ने तो रहने दिया, पर अब मैं क्या करूं? मेरे पुत्रों को कैसे सचेत करूं? ये तो मूर्छित अवस्था को प्राप्त हैं। तब नारद जी कहते हैं, मैं भगवान का दास नहीं, अगर मैंने ज्ञान वैराग और भक्ति देवी को तीनों को घर घर नित्य नहीं करा दिया तो, घर घर प्रकट नहीं कर दिया तो। घर घर नचा ना दूं तो भक्ति की, नारद जी ने कह दिया मैं भक्ति, भगवान का दास नहीं, अपनी भक्ति को दांव पर लगा दिया। कोई किसी वस्तु को कब दांव पर लगाता है? जब उसके पास वो होती है। तुम्हारे पास 100 रुपए हैं तो तुम दांव पर लगा दोगे, 1000 नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि 100 ही है। तो नारद जी महाराज के पास भक्ति है तो भक्ति को दांव पर लगा दिया। हमारे पास भक्ति है, हम दांव पर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास भक्ति नहीं है। हम कैसे कहते हैं कि हम अपनी भक्ति को दांव पर लगाते हैं? ऐसा काम ना हो। हमें पहले वो वस्तु प्राप्त करनी पड़ेगी। नारद जी महाराज ने प्राप्त कर ली। नारद जी महाराज अब ज्ञान वैराग को जगाने का प्रयास करने लगे। उठो ज्ञान, उठो वैराग, परंतु नहीं जागे। सारे वेदों को पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, परंतु फिर भी नारद जी महाराज जब नहीं, नारद जी ने जगाने का प्रयास किया, ज्ञान वैराग नहीं जागे, तो उस समय नारद जी थोड़े सकुचा गए, थोड़े मन में भयभीत हो गए कि क्या कारण है, ज्ञान और वैराग्य क्यों नहीं जाग रहे। गीता का पाठ किया, उठकर बैठे और फिर सो गए। नारद जी ने कहा ये बड़े अच्छे सोए हैं, जागने का नाम ही नहीं ले रहे। और आजकल जो सोते हैं उनको क्या बोला जाता है? ये कुंभकर्ण की औलाद, सोता ही रहता है। परंतु ज्ञान वैराग कुंभकर्ण नहीं है, ना उसकी औलाद है। वो तो बेचारे पापों के कारण ग्रसित हो गए हैं, इसलिए नहीं जाग रहे हैं। गए नारद जी महाराज जब सोच ही रहे थे कि मुझे तप करना चाहिए, तप के प्रभाव से ही अब ये जाग सकते हैं, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी तप में कहाँ लग रहे हैं, ये तो कलयुग है और कलयुग में तो भगवान नाम लेना चाहिए। आपको एक संत इन ज्ञान वैराग को मूर्छित अवस्था से
बाहर लाने के लिए एक संत जी आपको उपाय बताएंगे। संत के पास जाइए। आकाशवाणी ने जब ऐसा कहा तो नारद जी महाराज संतों के पास गए। अब संतों को इस बात का पता चला कि ज्ञानियों में महाज्ञानी नारद जी महाराज हमारे यहाँ आ रहे हैं, वो भी उपाय पूछने के लिए। तो संत लोग अपना स्थान छोड़ के भाग गए। क्यों भाग गए? अरे नारद जी ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जब उन्हें नहीं पता तो हमें कहां से पता होगा। छोड़ के भाग गए। कोई कोई मौन व्रत लेके बैठ गए, हम तो मौन हैं, हमें तो पता ही नहीं कुछ, हम बोलेंगे ही नहीं। कोई हवन करने लगे, ये हवन में बोला नहीं जाता, अब हम नहीं बोलेंगे। नारद जी महाराज बेचारे घूमते फिरते विशालापुरी पर गए। वहां जाकर जैसे ही फिर से सोचने लगे कि अब मुझे तप ही करना चाहिए, उसी समय वहां पर सनत कुमार आकर सामने खड़े हो गए। जब सनत कुमार आए तो नारद जी ने प्रणाम किया। बड़े भाग्य से संत महाराज आप मिल गए। आजकल भी लोग बोलते हैं, अरे भैया हमारे बड़े भाग्य, आपके दर्शन हो गए। बड़े भाग्य से हमें आप मिल गए। अब आप ही मुझे बताइए उपाय है। मैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए चिंतित हूँ। तो सनत कुमार कहने लगे, भैया एक भक्त को भक्ति की चिंता नहीं होगी तो किसको होगी? जो सनत कुमार थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि आपको किस बात की चिंता है, वही सनत कुमार कह रहे हैं कि भैया भक्त को भक्ति की चिंता होनी चाहिए। कोई कसाई भक्ति की चिंता नहीं करेगा, एक भक्त ही भक्ति की चिंता करेगा। आपकी चिंता शोभनीय है, बहुत अच्छी है। सनत कुमार ब्रह्मपुत्र हैं, तो कहा इस मृत्यु लोक में क्यों आए? क्या सत्संग के निमित्त? तो सत्संग क्या ब्रह्मलोक में नहीं है? तो कहा ब्रह्मलोक में भी सत्संग का अभाव है, ब्रह्मलोक में भी सत्संग नहीं है। देवता भी तरसते हैं कि भैया हम काश इस मृत्यु लोक पे चले जाते, इस पृथ्वी पर चले जाते तो हमें सत्संग मिल जाता, हम सत्संग सुन के अपना जीवन धन्य कर लेते। क्योंकि यहाँ तो हम उर्वशी आदि रंभा आदि अप्सरा नाच रही हैं, हम इनका नृत्य देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं देख रहे, और स्वयं भी नाच रहे हैं। अपना कल्याण करने का कोई उपाय नहीं यहाँ पर। देवता भी सोचते हैं सनत कुमार हैं कैसे? 5-5 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के? 5-5 वर्ष के। और हैं कितने बड़े? का पूर्वजों के भी पूर्वज। जब सृष्टि आरंभ की, ब्रह्मा जी ने बनाना प्रारंभ किया, सबसे पहले सनत कुमारों को ही उत्पन्न किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई हैं। चारों भाइयों से जब ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की रचना करो तो मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए। इसमें फंस गए तो फिर हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम तो भजन के लिए जा रहे हैं, भजन के लिए चले गए। आज भी भजन कर रहे हैं। तो उम्र क्यों नहीं बढ़ती? तो कहा रात दिन तो सत्संग में है, रात दिन सत्संग में है। 3 भाई बैठ के सुनते हैं, एक भाई कथा कहता है। अगर कोई सुनाने वाला मिल जाए तो चारों को चारों बैठ के कथा सुना करते हैं। ऐसा सत्संग में प्रेम है। एक पल के लिए, 1 मिनट के लिए भी सत्संग से कभी अपने आप को दूर नहीं करते, सदैव सत्संग सुनते रहते हैं। उनका पीना, उनका भोजन करना भी सत्संग है। सत्संग को ही खाते हैं, सत्संग को ही पीते हैं। सत्संग से एक पल के लिए भी दूर नहीं होते। सत्संग ही जीवन बना लिया। जिन व्यक्तियों ने सत्संग को जीवन बना लिया, उसके ऊपर भगवान कृपा ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके ऊपर भगवान अवश्य कृपा करते हैं, अवश्य। एक बार एक संत जी थे। वो संत जी बड़े सत्संगी, बड़े प्रेमी, स्वयं मठाधीश थे, स्वयं का आश्रम, परंतु संतों में बड़ा प्रेम करते थे। तो उन्होंने ठाकुर जी की सेवा पधरा ली और वहां पे जो भी हारमोनियम है, जो भी तबला वगैरह सब रख दिए ताकि संत आए और आकर यहाँ पर भजन कीर्तन करें। संत आते भी, भजन भी करते। एक बार एक संत जी, बहुत रसिक संत जी पहुंच गए। दूसरे संत जी ने बहुत सम्मान किया, बड़ा स्वागत किया। उन्होंने बहुत सुंदर पद सुनाए,
भगवान के पद सुनाते हुए देखकर वो संत जी बड़े प्रसन्न हुए कि इतने सुंदर गाते, इतने रसमय संत हैं। अब शाम के टाइम बैठे तो सत्संग करने लगे, तो उन्होंने कहा है बहुत अच्छे संत हैं, अब इनको जाने नहीं देना है, अब इनको यहीं रखना है। तो अब संत तो ऐसे होते हैं कि संत तो कहीं रुकते ही नहीं है, वो तो बहता पानी है, चल देते हैं। अब वो संत 1-2 दिन रहे, चलने लगे तो कहा नहीं नहीं महाराज, अभी एकादशी आ रही है, एकादशी करके ही जाइएगा, फिर चले जाना। उन संत ने कहा चलो। आश्रमधारी संत से कहा ठीक है, 2 दिन 3 दिन और रुक जाते हैं, एकादशी करके चले जाएंगे। एकादशी आ गई, एकादशी पूर्ण हुई, द्वादशी को फिर जाने लगे तो कहा नहीं नहीं अभी मत जाइए, बस पूर्णिमा तक और रुक जाइए। क्यों नहीं जाने दे रहे? सत्संग से हम दूर हो जाएंगे, ये चले जाएंगे तो हमारा सत्संग बंद हो जाएगा। अभी ये हैं तो कुछ हम कहते हैं भगवान की चर्चा, कुछ हम करते हैं, कुछ ये करते हैं, रात दिन सत्संग चलता रहता है। तो अगर ये चले गए तो साथ में सत्संग चला जाएगा, तो जाने नहीं दे रहे। पूर्णिमा हुई तो फिर संत जी जाने लगे, तो कहा नहीं नहीं महाराज, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, इतना बड़ा त्योहार है, रक्षाबंधन है, बस इसे और करके चले जाइए। नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, रक्षाबंधन कर लेते। रक्षाबंधन किया, फिर जाने लगे। अरे नहीं नहीं अब होली और आ रही है, अरे इतना रंग लगाया जाएगा, गुलाल उड़ाया जाएगा, आप कहाँ जा रहे हैं, मत जाइए, आप यहीं रुक जाइए। ठीक है, होली तक रुक गए। थोड़े दिन फिर जाने लगे, अरे दीपावली आ रही है, दीपावली आ रही है, अब इतने दीप जलाए जाएंगे और आप ही चले जाएंगे, आश्रम सूना सूना लगेगा, मत जाइए। संत जी फिर रुक गए। दीपावली पूर्ण हुई, अब फिर जाने लगे, तो फिर दूसरा बहाना बना के जैसे ही रोकने को कहा तो संत जी गुस्सा हो गए। हम जब भी जाने को बोलते हैं इनका कोई ना कोई बहाना आ जाता है, कभी ये है, कभी वो है, कभी वो त्योहार है, उस त्योहार को करके चले जाइए, अब हम नहीं रुकेंगे, हम तो जाएंगे। तो कहा कि ठीक है महाराज, गुस्सा मत कीजिए, अब चले जाइए। अब थोड़े संत जी क्या खींच गए, संतों को गुस्सा तो नहीं आता पर थोड़े से खींच गए। तो कहा ठीक है। आश्रमधारी संत बोले आप चले जाइएगा, पर रात तो रुक जाओ, सुबह बस चले जाना। कहा ठीक है, रुक जाते हैं। रुक गए संत जी। सवेरे हुआ, पूजा आरती की, संत जी ने कहा लाओ, उनके पास शालिग्राम भगवान थे, तो शालिग्राम भगवान मंदिर में रख दिए थे। अब जा रहे हैं तो कहा हमारे शालिग्राम भगवान लेकर आ जाओ, तो कहा हम अभी लाते हैं। तो गए और जाकर एक कपड़ा उड़ा के उस डलिया को दे दिया। अब संत जी लेकर चले। रास्ते में एक नदी आई, तो नदी पर स्नान किया। स्नान करके बढ़िया हाथ के टिक्कर बनाए और कहा कि अब भगवान को स्नान करा के हम भोग लगा देते हैं। डलिया को सामने रखा और जैसे ही उस डलिया में से वो जो कपड़ा था उस कपड़े को उड़ाया तो उसमें एक चिड़िया थी, वो वृंदावन की ओर भागी। आओ संत जी कहे अरे हमारे शालिग्राम भाग रहे हैं, हमारे शालिग्राम भगवान उड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो शालिग्राम भगवान, कहाँ जा रहे हो? हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या गलती हो गई, कहाँ जा रहे हो? भागे वो संत जी। वो चिड़िया क्योंकि वापस वृंदावन की ओर उड़ी, क्योंकि वो वृंदावन की थी, तो वो तो वापस वृंदावन में आएगी। तो जब वो संत जी आए तो उसी आश्रम में आ गए, तो कहा हमारे शालिग्राम भगवान तो उड़ गए, क्या यहाँ पर आए हैं? तो कहा हाँ महाराज यहीं पर आए हैं। जबकि उन संत जी ने शालिग्राम भगवान दिए ही नहीं थे, उसमें चिड़िया ही बिठा के दी थी कि ये देखो ये बैठे हैं आपके शालिग्राम भगवान, वहां से उड़ के यहीं आए हैं। आपके शालिग्राम भगवान का मन यहाँ पर लग गया है, अब वो जाना नहीं चाहते, इसलिए आप भी यहीं रहिए। संत जी कहने लगे बिल्कुल, हमारे भगवान नहीं जाएंगे तो हम कहीं जाएंगे क्या, हम भी अब यहीं रहेंगे। आश्रमधारी संत प्रसन्न हो गए, अब सत्संग छूटेगा नहीं, अब निरंतर सत्संग चलेगा। आगे चलकर उन संत जी को इस बात का पता तो चल गया कि शालिग्राम भगवान तो इन्हें दिए ही नहीं थे, चिड़िया ही दी थी। परंतु प्रसन्नता हुई इस बात की कि धन्य है ये संत जो कि कहीं सत्संग ना छूट जाए, इसलिए हमें जाने नहीं दे रहे।
इसलिए हमें जाने नहीं दे रहे। तो फिर ऐसे संत के पास से किसका जाने का मन करेगा। वो संत जी भी उस आश्रम में रहने लगे। अब तो रात दिन भगवान का कीर्तन करते, भगवान को सुंदर कीर्तन सुनाया करते। ये है सत्संग में प्रेम है। यही प्रेम अगर हमारा हो जाए तो फिर कहना ही क्या। प्रभु की कृपा ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। फिर भगवान को आना नहीं, आना ही पड़ेगा, आना नहीं, आना ही पड़ेगा। विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे जब हम उनकी कथा में, उनके कीर्तन में प्रेम करने लगेंगे। सत्संग में प्रेम होना बहुत मुश्किल है। हम लोग भी अगर यहाँ बैठ जाएं 3-4 घंटे, 3 घंटे कथा है और 3:30 बजा दिए तो समझ लो घर में काम है बहुत सारा। देवी जी तो बोली जा रही है, ये तो कथा बोले जा रहे हैं, हमें तो बहुत सारा काम है घर पे। ताला डाल के आए, घर पे कोई आ नहीं जाए, ताला खोलना है, चाबी हमारे पास लेके आ गए, ये काम है वो काम है। यहाँ पर भी हम बैठते हैं, केवल 3 घंटे बैठते हैं, उसमें भी हमारा मन ना जाने कहाँ कहाँ घूम फिर के आ जाता है। प्रेम से बोलेंगे भगवान में प्रेम कर लें। इस जीवन का सार केवल मात्र